मैं धर्मेंद्र कुमार। मैं सोचा कि आज कुछ आप लोग को लाइव में आके कुछ बताऊं। आज की दुनिया इस महामारी से जो जूझ रही है, इसके कारण भी हम ही लोग हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो वायरस है पिछले 400 सालों से हर 100 साल पे रिपीट होते आ रही है। 1720 में सबसे पहला वायरस जो आया था वो फ्लैग नामक वायरस था। फ्लैग नामक वायरस था जो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। तो फ्रांस में जब स्टार्ट हुई थी तो आप जानते हैं कि 1720 में हमारे देश की और दुनिया की क्या आबादी थी? नहीं जानते हैं तो मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि उस वक्त की जो आबादी थी हमारे देश दुनिया की वो बहुत कम थी। 30% मात्र आबादी थी उस वक्त। फिर भी उस वक्त लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो मरे थे। फ्रांस में मैं खास करके बात कर रहा हूं, बट इंडिया में भी न जाने कितने लाख लोग मरे थे। 1720 की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद ये वायरस जो है ये दोबारा रिपीट हुई, जिसका नाम था कलोरा वायरस। ये आई है 1820 में। ये वायरस जो है 1820 में आई। ये वायरस सबसे पहला फ्रांस, चाइना, कनाडा, यूएसए, उसके रास्ते होते होते शिपिंग के माध्यम से जो चूहा वगैरह होती है, जो कीटनाशक पतंग वगैरह होते हैं, शिपिंग के माध्यम से हमारे इंडिया में आई। इंडिया में भी ये जो अटैक की है, इस महामारी में न जाने कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। उसके बाद जो तीसरी वायरस जो है स्पेनिश फ्लू, ये भी एक उसी तरह का वायरस है। उसके बाद चौथी वायरस जो आई है वो 2020 में, ये कोरोना वायरस है। पर सोचिए कि 1720 में हमारे देश दुनिया का मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, दुनिया का टेक्नोलॉजी कहां थी और आज कहां है। फिर भी आज हमारे देश दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी मेडिकल्स आज कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? ये चिंता की विषय है। आज इस महामारी से निपटने के लिए सबसे पहला क्या है कि हम लोग को खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो खुद को सुरक्षित कैसे रखें? खुद को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है। मैटर नहीं करता कि हम घर में हैं, घर पे भी रह के भी हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। अगर हम अभी रमजान का वक्त है, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो उसके साथ भी हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अगर कोई पूजा करते हैं तो उसके साथ भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अगर कोई प्रे करते हैं तो उसके साथ भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी पेशेंट से, किसी भी बीमार आदमी से, किसी भी हेल्थ इश्यूज पर्सन के साथ आप नहीं रहना है। अगर उसके साथ रहना है तो फेस मास्क का यूज करना है, हैंड ग्लव्स का यूज करना है। उसके बाद क्या है, ही जाके उनके साथ खाना पानी जो भी आपस में देना है, लेना है वो। पर आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तब इस बीमारी महामारी से हम लोग लड़ सकते हैं। अदरवाइज हम इस बीमारी और महामारी से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आज पूरी इंडिया, पूरी वर्ल्ड आज सरेंडर बोल चुकी है। अभी तक इसकी एंटीडोट नहीं बनी है। मैं आपको क्लियर बता दो रहा हूं कि अभी तक इसकी एंटीडोट नहीं बनी है। अभी रिसर्च जारी है। जहां तक मैं स्टडी किया हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, हमारी नॉलेज के अनुसार अभी रिसर्च जारी है। अभी तक कोई भी इसका एंटीडोट, किसी प्रकार का क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर कुछ को नियमित से पालन करेंगे। अब भी हमारे गवर्नमेंट जो है हमेशा संबोधित करते हैं, बोलते हैं
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, हैंड ग्लव्स यूज करने के लिए, मास्क यूज करने के लिए। बट मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अब कभी भी हॉस्पिटल एरिया में किसी भी डॉक्टर के साथ, किसी भी पेशेंट के साथ, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं ना, तो परमानेंट, आज ही नहीं, हमेशा हैंड ग्लव्स का और मास्क का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये हमारे जो वेदर है, हमारे जो वातावरण है, इसमें फैलने वाले जो भी बैक्टीरिया होती है ना, ये हमारे माउथ के अंदर नहीं जाती है। अगर ये माउथ के अंदर जाती है तो इसकी जो रिएक्शंस होती है बॉडी का, वो कैसे होती है, सबसे पहला ये कफ टाइप का जम जाती है, जो हार्ड कफ टाइप की, जिससे हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस संक्रमण का ये लक्षण है, विशेष लक्षण है। तो आपको सबसे बड़ी बात है क्या, कि आप खुद को सेफ रखें, खुद को सुरक्षित रखें, तभी हमारे देश, दुनिया और हमारी सेफ और हमारी भला होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सारे बात को समझे होंगे। और यहाँ कोरोना वायरस खत्म होगी, क्योंकि हर 400 साल पे ये बीमारी आई है और हर बीमारी का अंत हुई है, हर वायरस का अंत हुई है। ऐसा तो नहीं है कि ये वायरस का अंत नहीं होगा, डेफिनेटली है, क्योंकि वायरस का कोई भी वायरस है, अगर इसका हम अगर प्रिकॉशंस सही तरह से अगर ध्यान का बताया हुआ नियमित का पालन करें तो वायरस का अंत होगा। तो सबसे पहला गवर्नमेंट हमें बता चुकी है, हमें इतनी संस्थाएं, हमें इतनी डॉक्टर, एनजीओ, हमारे इतनी मेडिकल सेक्टर बता चुकी है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज मेक अ सोशल डिस्टेंस, देन कंट्री विल सेफ, देन वर्ल्ड विल बी सेफ। If you are not understood, if you are not think like that, the situations they can't be control anyone. So please, I am suggest to you, so आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे देश को, हमारी दुनिया को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।